दोस्तों, और मैं स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे आप सभी का। तो देखिए, आज हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो यहां पर ऑक्टल का मतलब होता है ऑक्टा, ऑक्टा से बन के मिल के बना है ऑक्टल, और ऑक्टा मीन्स होता है 8। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होगा, इसका क्या होगा, बेस 8 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलेंगे। अब जो बेस 8 होगा, तो 8 बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स जो होती हैं वो सफिशियंट होती हैं। 3 बिट्स कैसे, 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। तो 3 बिट्स से हम 8 नंबर को क्या कर सकते हैं, 8 नंबर्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्टल, जितने भी ऑक्टल नंबर्स होंगे, उन सभी ऑक्टल नंबर को हम 3 बिट्स के हेल्प से या 3 बिट्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका क्या, जिसका बेस 8 होगा, उसको हम बोलेंगे ऑक्टल नंबर। और जो ऑक्टल नंबर्स होते हैं या 8 बिट्स के जो नंबर होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 बिट्स से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑक्टल डिजिट्स हैं, ये ऑक्टल डिजिट्स 0 से लेके 7 तक होते हैं। 0 से लेके 7 तक टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 8 डिजिट्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। और इनकी डेसिमल वैल्यूज़, ये सामने इनकी डेसिमल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं सभी की। और इनको 3 बिट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 0 को हम 000 लिखेंगे, 1 को लिखेंगे 001, 2 को लिखेंगे 2 को लिखेंगे 010, 3 को 011, ऐसे करके हम सभी जितने भी आपके ऑक्टल डिजिट्स हैं उनको यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब ये जो 3 डिजिट्स बिट्स हैं या 3 बिट बाइनरी नंबर है, ये निकालते कैसे हैं, मैंने अभी आपको बताया था, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे मान के चलिए, अगर आपको 7 को इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, तो 7 को कैसे हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं, मैंने अभी पिछली क्लास में ही बताया था आपको कि 7 को क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 टाइम्स जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, और आपका एक रिमाइंडर बचेगा। फिर से 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर एक बार जाएगा और रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी ये नंबर होते हैं, जब ये हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक नीचे यहाँ पर 1 ना आ जाए, और जैसे ही यहाँ पर 1 आ जाता है, इनको हमें क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लिख देना है। 1 1 1, मतलब पहले ये 1 आ जाएगा, फिर दूसरी बार ये आ जाएगा, और तीसरी बार ये आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसका कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो भी आपके ऑक्टल नंबर्स होंगे, उनका बेस 8 होगा, और उनको लिखेंगे कैसे, जैसे मान के चलिए कोई नंबर है, यहाँ पर दिया गया है 237.05, और ये अगर ऑक्टल नंबर है तो इसका जो सबस्क्रिप्ट होगा वो 8 होगा। देखिए, यहाँ पर बेस 8 लिखा हुआ है। ऐसी 13 यहाँ पर क्या है, ऑक्टल नंबर है, तो उसका बेस हमने यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। यहाँ पर 617.24 ये भी आपका क्या है, ऑक्टल नंबर है, इसका बेस 8 लिखा हुआ है। और जो हम नॉर्मली नंबर्स लिखते हैं, जैसे अगर कोई संख्या हमने लिखी है, जैसे यहाँ पर लिखी, मान के चलिए 214 है, तो ये क्या है, ये नंबर क्या है, अगर इसका बेस कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान लेते हैं, डेसिमल मान लेते हैं, जिसका बेस क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर आ गया है आपका नेक्स्ट आ गया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा मीन्स क्या होता है, 6। हेक्सा मीन्स क्या होता है, 6 होता है, और डेसिमल मीन्स क्या होता है, 10 होता है। तो 10 + 6 क्या होता है, 16 हो गया। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस क्या हो, 16 हो, ठीक है, जिसका बेस क्या होगा, 16 होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। और अगर हमें 16 नंबर्स चाहिए, तो 16 नंबर्स के लिए 4 बिट्स क्या होती हैं, सफिशिएंट होती हैं। 4 बिट्स का यूज करके 2 की पावर 4 मीन्स क्या हो गया, 16 हो गया। तो 4 बिट्स सफिशिएंट होती हैं 16 डिजिट्स को या 16 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए यहाँ पर जितने भी आपके हेक्साडेसिमल नंबर्स होंगे, वो सभी 4 बिट्स के रिप्रेजेंटेशन में होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और इनका बेस 16 होगा। तो जैसे मान के चलिए, हाँ, एक और इसमें चीज़ आपको याद करना है कि यहाँ के जो सिम्बॉल्स हैं या जो डिजिट्स हैं, किसके, आपके हेक्साडेसिमल के, वो 0 से लेकर 9 तक हैं। 0 से लेकर 9 तक ये हो गए आपके 10, और बाकी के ए से लेके एफ तक होते हैं, ये होते हैं 6 डिजिट्स या 6 सिम्बॉल्स होते हैं। डिजिट्स नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सिम्बॉल हैं, है ना, अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये टोटल, ये कुल मिला के ये आपके सिम्बॉल्स कहलाएंगे। तो 0 से लेकर 9 तक जाएगा, 10 ये हो गए, और ए से लेकर एफ तक 16 ये हो गए, तो 6 हो गए ये। तो टोटल आपके 16 क्या हो गए, सिम्बॉल्स हो गए,
ठीक है। इनकी डेसिमल वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनके करस्पॉन्डिंग इनकी डेसिमल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, और 4 बिट्स जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो इनके लिखे हुए हैं। ये आप निकाल भी सकते हैं, 2 से डिवाइड करके कोई भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करते जाइए, ठीक है ना। तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका सबसे नीचे 1 ना आ जाए, और जैसे ही 1 आ जाता है उसको आप नीचे से ऊपर की तरफ लिख दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम आ जाएगा, या बाइनरी उसका रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पर ठीक है, अच्छा इनका एक ये रहता है कि इतने नंबर सिस्टम हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी स्टोर होता है वो 0 या 1 के फॉर्म में होता है। अब अगर मान के चलिए कोई बड़ा सा नंबर है, कोई बड़ा नंबर है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं तो वो क्या होती हैं, नंबर ऑफ बिट्स हो जाएंगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है ना। तो उसको कंप्रेस करने के लिए, मतलब छोटी सी उसमें लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल, डेसिमल या आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज कर लेते हैं, क्योंकि इनमें देखिए कम बिट्स यूज होंगी, बड़े से बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कम बिट्स यूज होंगी। तो इस प्रकार से इसका रिप्रेजेंट किया जो जाएगा काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और हम आसानी से नंबर्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ कलर्स के क्या है, डेसिमल नंबर्स दिए, ये कलर्स के कुछ हेक्साडेसिमल नंबर और आपके बाइनरी और डेसिमल ये रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं। जैसे ब्लैक है तो ब्लैक का डेसिमल 000 है, और बाइनरी ये हो जाएगा, हेक्साडेसिमल ये हो जाएगा, वाइट का, येलो का, ग्रे का, ये दिए गए हैं, है ना। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उस पर हम आते हैं, और वो है आपका क्या, वो है कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पर देखिए कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम, मतलब एक नंबर सिस्टम से हम दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन करते हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बहुत आराम से और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप का दिया गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। तो हमें पता है कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर समझता है बाइनरी नंबर, जिसका बेस क्या होता है, जिसका बेस होता है 2, है ना। तो हमें मतलब सीधा समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या करना है, इन नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो जितना बेस होता है ना, जितना बेस होता है, जिस नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है उसका जो बेस होता है, उस नंबर से हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को डिवाइड करते जाते हैं, जैसे अभी बताया था मैंने, है ना। तो उस नंबर से हम क्या कर देते जाएंगे, इन नंबर्स को डिवाइड करते जाएंगे। कब तक डिवाइड करते जाएंगे, जब तक 1 ना आ जाए, और जैसे ही 1 आ जाता है हम नीचे से इसको ऊपर की तरफ लिख देते हैं, और जो नंबर्स, जो आपका बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन आएगा बाइनरी का, वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आसान है। फिलहाल इसकी प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं। टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर एनी अदर नंबर सिस्टम, चाहे वो आपका बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो गया, तो हम क्या करते हैं, फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसकी बेस वैल्यू से क्या करेंगे, उसको नंबर सिस्टम को डिवाइड करते जाएंगे, और उसका जो रिमाइंडर होता है उस रिमाइंडर को लिखते जाते हैं। और ये हमें तब तक करना है जब तक कि आपका 1 ना आ जाए, या फिर यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर आपका 1 आ जाए और यहाँ पर 0 आ जाए, कोसेंट आपका 0 आ जाए, वो भी कर सकते हैं। मैं बताया था आपको, वैसे करिए। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। रिवर्स ऑर्डर में लिखना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और ये आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अपन यहाँ पर सीधा यहाँ पर चलेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मान के चलिए आप क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या, डेसिमल नंबर को बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है ना। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन अपन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर 65 का, ठीक है। तो 65 को डिवाइड करेंगे 2 से, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक यहाँ पर नीचे 1 ना आ जाए। यहाँ पर एक और चीज़ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि इसको हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाएगा, और जैसे ही 0 आ जाएगा हम यहाँ से इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना चालू कर देंगे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से, जैसे मैंने बताया था आपको, पिछली क्लास में बताया था, अभी भी बताया था कि अगर यहाँ तक 1 तक भी लेते तो भी आपका आंसर वही आता। यहाँ तक 1 तक लेते और ऐसे जाके लिख देते, तो देखिए आंसर वही आना है ना। चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, आंसर वही आएगा, है ना। यहाँ पर उनने तब तक ले लिया जब तक कि आपका यहाँ पर कोसेंट 0 ना आ जाएगा, ये कोसेंट हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी कर सकते हैं, आंसर आपका वैसे ही आएगा, ठीक। कन्वर्जन हो गया आपका। अब जो नंबर आ गया था, देखिए यहाँ पर ये जो नंबर था 65, ये था आपका क्या, इसका बेस 10 है, मतलब ये डेसिमल नंबर है। और वहीं जो 0 और 1 का फॉर्म आया है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, इसका बेस क्या है, 2 है, ठीक है। अब वैसे ही मान के चलिए, अगर आपको कन्वर्ट करना है 122 को बाइनरी नंबर में, तो ये आप अपने, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके देखिए, है ना, और एक बार इसको मैच कर लेना, ठीक है। अब डेसिमल से मान के चलिए हमें क्या करना है कि डेसिमल से
कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो ऑक्टल में मैंने बताया था कि बेस क्या होता है, 8 होता है, तो हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। जैसे 65 को डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, 65 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 65 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट आएगा 8, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1, यहाँ पर रिमाइंडर लिख दीजिए। ठीक है, फिर से 8 से डिवाइड किया है ना, बेस से ही डिवाइड करना है हर बार। फिर से 8 से डिवाइड किया हमने, 1 टाइम्स गया, क्वोशंट 1 हो गया, आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 8 से डिवाइड किया 1 को तो देखिए क्वोशंट 0 आएगा, एक भी बार आपका नहीं जाएगा और रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा। इनको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 1 और इसका बेस 8 है, मतलब ये ऑक्टल नंबर है और ये आपका डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है ना। इसके बाद फिर से ये आपके लिए होमवर्क हो गया कि 122 को आप ऑक्टल नंबर में क्या करिए, कन्वर्ट करिए। ठीक है ना। हेक्साडेसिमल सिमिलर होगा, है ना, इसका बेस 16 होगा और 16 होगा और आपको हर बार क्या करेंगे 16 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए सेम एग्जांपल लिया हमने कि 65 को डिवाइड किया है 16 से, तो यहाँ पर 4 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बना जाएगा। फिर 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 4 को 0 टाइम्स जाएगा और आपका रिमाइंडर बना जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो 4 1 बेस 16, ये आपका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया। 122 को आपको खुद करके देखना है ना। अब एक और होता है, ये तो हो गया क्या कि अगर हम डेसिमल नंबर से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में, चाहे वो बाइनरी हो गया, चाहे वो ऑक्टल हो गया, या फिर मान के चलिए आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, अगर ऑक्टल से इन 3 नंबर सिस्टम में से किसी में भी कन्वर्ट करना है तो आपको जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसका जो बेस होता है, चाहे 2 हो 8 हो 16 हो, उससे आप डिवाइड करते जाएंगे हर बार, उसके रिमाइंडर को लिखते जाएंगे और क्वोशंट को लिखते जाएंगे। तब तक करेंगे जब तक क्वोशंट 0 नहीं आ जाए। ठीक है, जो रिमाइंडर बचे हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, आपका बन जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान के चलिए हमें एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है ना। एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में, मतलब बाइनरी से हमें डेसिमल में करना है, या मान के चलिए बाइनरी से हमें क्या करना है, आपको ऑक्टल में करना है, या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करना है, ऑक्टल से डेसिमल में करना है, या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में करना है। तो ये कन्वर्जन जो है वो आप कैसे करेंगे, ये यहाँ पर हमें समझना चाहिए। ठीक है। देखिए बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करना काफ़ी सिंपल है। ये मैंने अभी थोड़ा पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो भी आपके डिजिट्स हैं उनको लिख लीजिए, है ना। फिर इनकी पोजिशन वैल्यू लिख लीजिए। पोजीशन वैल्यू मैंने बताई थी कि यहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। अगर ये डेसिमल यहाँ पर होता है, इसके बाद यहाँ पर कुछ नंबर्स होते तो यहाँ पर -1 -2 -3 ये चलता, है ना। तो देखिए पोजीशन वैल्यू हो गई। पोजिशनल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये पोजिशनल वैल्यू मैंने बताई थी आपको कैसे निकालते हैं। फिर ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा, इनका कन्वर्ट करेंगे, जो डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे पोजिशनल वैल्यू से और हम यहाँ पर सबको जोड़ते जाएंगे तो आपको उसका बाइनरी से जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो आपका निकल आएगा। ठीक है। सेम प्रोसेस बाकी के नंबर सिस्टम्स के लिए भी होगा कि अगर ऑक्टल से हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर 8 जो पोजिशनल वैल्यू आएगी उसमें बेस क्या होता है, यहाँ पर 8 होता है, तो यहाँ पर 8 के पावर्स में आपकी ये पोजिशनल वैल्यू चली जाएंगी। ठीक है। और इनको क्या कर देंगे, सभी को आप मल्टीप्लाई करके डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय पोजिशनल वैल्यू और इन सभी को क्या कर देंगे, आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वो डेसिमल नंबर सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी सेम है ना, ये आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पर आता है कि बाइनरी से अगर हमें ऑक्टल में करना है तो वो कैसे करेंगे, या बाइनरी से हमें हेक्साडेसिमल में करना है, या हेक्साडेसिमल से बाइनरी करना है, या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल करना है, तो ये कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो 2 तरीके होते हैं। एक तो हमने यहाँ पर देख लिया है कि डेसिमल नंबर से हम किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में कर सकते हैं, ऑक्टल में कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं। दूसरा हमने उल्टा भी देख लिया कि हम ऑक्टल, बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल नंबर से आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कन्वर्ट करना है हमें किसको, यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो क्या तरीका हो सकता है, एक तरीका तो ये हो सकता है, नंबर 1 तरीका तो ये हो सकता है कि जो बाइनरी है आपका, बाइनरी, इसको कन्वर्ट करिए पहले डेसिमल में और डेसिमल से कर दीजिए किस में, ऑक्टल में। एक तो ये तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका डायरेक्ट होता है कि बाइनरी नंबर्स को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑक्टल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट बताऊंगा, है ना, आसान है, वो भी समझ लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है कि कन्वर्ट करिए किसको, ये एक नंबर है, इसका बेस 2 है, मतलब ये क्या है, बाइनरी है, और इसको कन्वर्ट करिए ऑक्टल में। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ऑक्टल जो नंबर सिस्टम होते हैं या ऑक्टल जो नंबर्स होते हैं उनका
बेस क्या होता है 8 होता है, और 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स सफिशिएंट होती हैं। तो 3 बिट्स से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो बाइनरी नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है ना, उस बाइनरी नंबर को लिखना है। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या नंबर है 10101100। यहाँ से देखिए शुरू का 0 छोड़ दीजिए, 10101100, ठीक है। नंबर्स लिखने के बाद आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से, ये हमारा राइट है, राइट हैंड साइड से क्योंकि 3 बिट्स का ऑक्टल नंबर होता है तो 3 बिट्स के हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है ना, या सीक्वेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले लास्ट की 3 बिट्स ले ली, फिर उसके बाद की 3 बिट्स ले ली, और फिर उसके बाद यहाँ पर बची 2 बिट्स। तो इसको 3 बिट्स करना है तो इसके सामने 0 लिख देंगे, और जैसे ही हमने किसी नंबर के सामने 0 लिख दिया तो नंबर का सिग्निफिकेंस नहीं बढ़ता है। ये देखिए 2 का क्या है 10, 2 का बाइनरी है, और अगर हमने उसके सामने 010 भी लिख दिया तो भी ये क्या है 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसके सामने हम जितनी बिट्स कम पड़ेंगे उसके हिसाब से हम लगा लेंगे। अगर यहाँ पर 1 बिट्स बचती तो 2 बिट्स यहाँ पर 0 0 लिख लेते सामने, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 3 के ग्रुप बनाएंगे। 3 के ग्रुप बनाने के बाद इनको हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में, ठीक है। इनको क्या कर लेंगे हम, डेसिमल में कर लेंगे। होता है 0 से लेकर 7 तक जाता है आपका, है ना। तो इनको क्या कर लेंगे हम, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1004 का हो गया, 1015 हो गया, और 010 ये 2 हो गया। ये आप जैसे ही 1-2 बार निकालेंगे ना, ये आपको सबके याद हो जाएंगे, है ना। तो देखिए ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था, और इसका ऑक्टल कन्वर्जन हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल से बाइनरी में, इसका जस्ट अपोजिट करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, ये मान के चलिए हमारा क्या है, ऑक्टल नंबर है, ये ऑक्टल के डिजिट्स हो गए। इन डिजिट्स को क्या करेंगे हम, कन्वर्ट करेंगे किस में, बाइनरी में। जो भी आपके डिजिट्स हैं उनको डायरेक्ट हर एक डिजिट्स या हर एक सिंबल को क्या करेंगे, बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दीजिए। लेकिन हाँ ये याद रखना है आपको कि हर एक डिजिट को 3 बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 3 बिट्स में क्यों करना है, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है। हर एक डिजिट को हम 3 बिट्स के ग्रुप में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखते हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल सिंपल है, जैसे हमने अभी किया है, ऑक्टल का किया था, है ना। तो ये भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, मान के चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये आपका बाइनरी है, इसको कन्वर्ट करना है हमें किस में, इसको कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल में। तो क्या करेंगे, लास्ट से 4 के ग्रुप बनाएंगे, 1 2, और यहाँ पर सिर्फ 1 बचा था तो 3 हमने 0 ले लिए। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 × 12 हो गया है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और 2 10, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने हेक्साडेसिमल में पढ़ा था, सी क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक आ जाता है, और 9 के बाद फिर ABCD होता है। तो A 10 हो गया, ये 10 हो गया, है ना। सी क्या हो जाएगा, 12 हो गया। देखिए ये 12 आया था, ये 10 आया था, और ये 1 आया था। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा हमें, हर एक हेक्साडेसिमल का जो डिजिट है उसको हम क्या करेंगे, जितने भी डिजिट्स हैं उनको 4 के ग्रुप में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और डायरेक्ट उनको लिख देंगे। आपका ये क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही फ्रैक्शंस को भी कर सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को। अब फ्रैक्शनल पार्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर ऐसा होता है कि जैसे मान के चलिए कोई ये नंबर है 0.25, ये इसका बेस 10 है, ये डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो वहाँ पर क्या करते थे, अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो हम 2 से क्या करते थे, डिवाइड करते हैं। पर जब फ्रैक्शनल नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से जो बेस होगा, जिस नंबर सिस्टम का जो बेस होगा उससे हम क्या करेंगे, बेस से क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हर बार, और यहाँ पर लिखते जाएंगे। यहाँ पर हमें इंटीग्रल पार्ट जो वहाँ पर रिमाइंडर लिखते थे उसकी जगह पे इंटीग्रल पार्ट लिखना है। जैसे 0.25 × 2 = 0.50। तो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट 0 हो गया, है ना, पॉइंट के पहले वाला, तो 0 लिख लिया, है ना। बाकी बचा जो है उसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 0.50 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2, दैट इज़ 1.00। और इस बार क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट, और यहाँ पर क्या बचा, 0 0। अब जब तक ये वो तब तक करना पड़ता है जब तक कि यहाँ पर 0 0 ना आ जाए। या कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं कि वो रिपीट होना चालू कर देते हैं। हो सकता है कि 0 कभी ना आए, पर वो क्या करने लगते हैं, रिपीट होने लगते हैं। तो जैसे रिपीट होने लगेंगे आप उसके बाद उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। वहाँ पर क्या करते थे हम, वहाँ पर लिखते थे कैसे, नीचे से रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर लिखेंगे हम
ऐसी ऑर्डर में ऊपर से नीचे की ओर में, वहाँ बॉटम से टॉप जा रहे थे, यहाँ टॉप टू बॉटम जाएंगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0.25 ये आपका डेसिमल नंबर था, इसका जो आपका क्या है, इसका जो बाइनरी कन्वर्जन है वो 0.01 और ये बेस 2 मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको आप खुद करना है ना, खुद करके देखना है ना, इसको करके देखिएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे चलेंगे तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर मिलेगा कि अगर ये नंबर है, डेसिमल नंबर है, बेस 10 है मतलब डेसिमल नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल है तो 8 से इंटीग्रल पार्ट यहाँ पर लिखते जाएंगे, जो बचेगा उसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, और जैसे ये क्या होने लगेगा, ये रिपीट अगर होने लगेगा, जैसे देखिए यहाँ पर 5.400 आ गया था और यहाँ पर फिर से रिपीट होने लगेगा 6.400। अब मल्टीप्लाई किस में करेंगे, आप इसी में करेंगे ना, 0.400 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा, है ना, फिर से इंटीग्रल पार्ट में ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, फिर रिपीट होने लगेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया और यहीं तक लिख दिया और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप 11वीं क्लास में, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये क्या करना है, ये आपको सिस्टमेटिक जैसे होता है, क्योंकि आपको नंबर्स मिलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के, तो आपको ये पूरा करना है। हाँ, अगर आप अपन किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये कन्वर्जन आपके हो जाने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 से, है ना, आप मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। इंटीग्रल पार्ट को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया नॉन डेसिमल नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है, जैसे ये है, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, कुछ अलग से नहीं है, देखिए, है ना, ये बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया है ये पोजीशन वैल्यूज होती हैं, ये पहले सबसे पहले डिजिट्स लिख लिए आपने, पोजीशन वैल्यू लिख ली, कहाँ से, 0 से लेके बढ़ती जाएंगी इस तरफ, और यहाँ पर -1 से चलेंगी, ठीक है ना। पोजिशनल या फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी, वहाँ पर पोजिशनल वैल्यू थी, इसको फ्रैक्शनल, क्योंकि पॉइंट में है तो फ्रैक्शनल वैल्यूज हो गई। इन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट्स से, सभी को जोड़ देंगे और यहाँ पर भी जोड़ देंगे, और जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिंपल है, आप करके देखिएगा, ये आराम से हो जाएंगे, है ना। बस हमें प्रोसेस आनी चाहिए, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।